हेलो एंड वेलकम टू डीएन शाह व्लॉग्स। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस कलेक्ट किए हैं, जो कि हैं अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ से ऊपर। जी हाँ, और अगर आप भी महाराष्ट्र में या फिर कहीं पे भी इंडिया में फ्लैट लेने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है अगर आप अपने फ्लैट हंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक फ्लैट खरीदने चाह रहे हैं। तो वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूंगा और एंड तक प्लीज इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट तक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको मिस नहीं करना है, वरना आपको थोड़ी बहुत दिक्कत शायद आ सकती है। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। मैं पुणे को कंसिडर करके ये सारे पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप कहीं पे भी ले रहे हैं तो आप सारे पॉइंट्स को एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है द पर्पस ऑफ बाइंग। आप क्यों खरीद रहे हैं, उसमें 2 मेजर पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए है या फिर आपके सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए या खुद रहने वाले। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आपके आगे के पैरामीटर्स थोड़े से बदल जाते हैं, जैसे कि आप अभी जो है वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो, वहाँ पे ज़्यादा एमिनिटीज़ ना हो तो भी चलेगा, वहाँ पे प्रॉपर अभी रोड्स ना हो या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ें अपनी डेली नीड्स की दूर हो तो भी वो इतनी दिक्कत नहीं करेगा। बट अगर आप सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले रहे हैं तो आपको इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एरिया है वो एटलीस्ट अभी थोड़ा बहुत डेवलप हो गया हो, वहाँ पे रहने लायक सिचुएशंस हो, वहाँ पे रोड्स हो, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत बेटर हो। तो ये आपको पहले डिफाइन करना है। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आफ्टर आपने पर्पस डिफाइन कर लिया है, फिर हमको देखना होता है कि एरिया कहाँ पे लेना है, एरिया ऑफ बाइंग। तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हमने भी जब खरीदा था तो हमने भी बहुत मल्टीपल एरियाज को कंसिडर किया था उस टाइम पे, कोई एक ही एरिया पे आग उठा के सीधे नहीं गए थे। तो उसके काफ़ी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। अगर आप वर्किंग है या आप बिजनेस करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी लोकेशन कैसी है, आपका ऑफिस या फिर जैसे मैं आईटी में हूँ तो नियर बाय आईटी सेक्टर्स का वहाँ पे है कि नहीं। दूसरा, वो एरिया की कनेक्टिविटी सेंटर ऑफ पुणे से कैसी है, जैसे कि स्टेशन पुणे कितना दूर है या फिर एयरपोर्ट पुणे का कितना दूर है। थर्ड चीज़ हमको देखनी होती है कि वहाँ पे उस एरिया की कनेक्टिविटी कैसे है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ पे कैब्स फैसिलिटी कैसी है। फ्यूचर में अगर जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेट्रो की कनेक्टिविटी आसपास वहाँ पे रहने वाली है कि नहीं। अगली चीज़ होती है कि वहाँ पे बसावट कैसी है एट प्रेजेंट। अगर आप ऑक्यूपेशन के लिए ले रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो और ज़रूरी हो जाता है कि एट प्रेजेंट वहाँ की सिचुएशन कैसी है। नियर बाय हॉस्पिटल्स, स्कूल, डेली नीड्स की ग्रोसरीज आउटलेट, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, मूवी थिएटर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप पहले से इसको नोट डाउन करके रखिए। जैसे कि हमारे केस में था, एक हम महालुंगे में एक प्रॉपर्टी देखने गए थे, तो वो एरिया फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से अच्छा था। वहाँ पे बता रहे थे वो कि आईटी फील्ड, आईटी हब आने वाला है, आईटी इंडस्ट्री आने वाली है। बट एट प्रेजेंट जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ ना ही रोड कनेक्टिविटी थी, ना आसपास कोई भी डेली नीड्स की ग्रोसरीज की शॉप थी। और मुझे देख के लग रहा था कि जब हमने ट्रैवल करके साइट तक गए थे तो कि वहाँ कैब भी नहीं आएगी। तो आउट ऑफ द वे हमने वो साइट को डिक्लाइन कर दिया, आउट ऑफ लिस्ट कर दिया। तो ये आप भी ध्यान रखिए। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लैट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सर्च को रिफाइन करने के लिए, आपकी मेहनत को थोड़ा सा कम करने के लिए, वरना आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब आप अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लैट बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, आपको 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 2.5 या 3, मेजरली ये सेक्शंस रहते हैं। और प्लस आपका बजट क्या है। अगर आपका फिक्स बजट है तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। और एक मेरा सजेशन इसमें रहेगा कि जब भी आप विजिट कर रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो कभी भी अपना अपर लिमिट बिल्डर या फिर चैनल पार्टनर या ब्रोकर को मत बताइए। आप हमेशा एक लिमिट, एक उसको रेंज बताइए। जैसे सपोजिटली कि आप 50 से 60 लाख बता सकते हैं, और इन द माइंड अगर आप 65 तक स्ट्रेच कर सकते हैं दैट इज फाइन, बट आप उसको 50 से 60 तक ही लिमिट बताइए। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, आप जो अपर लिमिट बताते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको जो वो पिच करते हैं वो थोड़ा सा उससे ऊपर होता है और आपको और स्ट्रेच करवा दिया जाता है। तो इसलिए अपनी जो अपर लिमिट है, एक्चुअल अपर लिमिट, उसको आप डिस्क्लोज मत करिए, अपने मन में रखिए, लेकिन डिफाइन जरूर करिए। और आगे चलने से पहले, क्या आप पार्लर जाके ये सब वैक्सिंग करवाना, ये सब में शाई फील करते हैं? क्या आप वैक्सिंग के बाद होने वाले रैशेस से परेशान हैं? बट स्टिल आपको स्मूथ स्किन चाहिए, वो छोटे छोटे पोकी बाल जो वैक्सिंग से नहीं निकलते, उनसे भी छुटकारा चाहिए। ट्राई दिस न्यू हेयर रिमूवल क्रीम बाय एवर्टीन। एवर्टीन लेके आया ये हेयर रिमूवल क्रीम। एवर्टीन प्रोवाइड कर रहा है हेयर रिमूवल क्रीम जिसमें आता है फॉर नेचुरल स्किन, फॉर सिल्की स्मूथ स्किन एंड फॉर रेडियंट स्किन।
Everything की hair removal cream removes bikini line and specially designed for sensitive skin areas like bikini line and underarms. Formulated with 100% natural extracts, its no harsh smell formula gives your sensitive skin gentle cleansing and removes hair effectively without any itching, irritation or burning sensation to provide you a soft and smooth bikini line. Everything Cream Hair Removal Bikini Line is quick and easy to use and take only 5 minutes to remove hair. इसका रीनेस वाला कंटेन्स चारकोल एंड विटामिन सी ऑल्सो। देरी किस बात की, जाइए और यूज करिए। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट जो कि है 4th नंबर। अभी तक हमने एरिया, पर्पस और कॉन्फ़िगरेशन हमारा डिफाइन कर लिया है। अब आते हैं 4th पॉइंट पे। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, आपको लुक फॉर एवरी अदर प्रोजेक्ट प्रेजेंट इन दैट लोकेलिटी या एरिया। आपने जो भी एरिया डिफाइन कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, तो अब आपको क्या करना है कि वहां पे जितने भी अच्छे बिल्डर्स अवेलेबल हैं आपके लिस्ट के हिसाब से, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या है, कैसे करना है बिल्डर्स का आगे। बट सपोजिटली आपने डिफाइन कर लिया तो सारे प्रोजेक्ट्स पे विजिट करिए, खुद फिजिकल जाके। मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, अगर आपको अच्छी डील और एक अच्छा घर चाहिए तो ज़रूरी है मेहनत करना पड़ेगा। तो हर एक प्रोजेक्ट पे जाइए जो कि वहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है देखने में, विजिट करिए, वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए, सारे कॉन्फ़िगरेशन समझिए, प्राइस सेगमेंट समझिए, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ रहने वाली है, कनेक्टिविटी कैसी है उस प्रोजेक्ट की, वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या रहने वाली है और फ्यूचर डेवलपमेंट वहाँ पे क्या होने वाला है उस एरिया में, और प्राइस ब्रेकअप उनका जो है वो समझिए। वो आपको एक फाइनल बताते हैं कि आपको 60 लाख का 2 BHK पड़ेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये इस एरिया का। तो आप उनसे समझिए कि इसमें प्राइस ब्रेकअप क्या है, इसमें एग्रीमेंट कॉस्ट कितनी है, इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं फलाना, वो आप उनसे डिटेल में समझिए पहले, क्योंकि वहां पे काफी नेगोशिएशन होता है। पार्किंग का पूछिए उनसे कि पार्किंग उस कॉस्ट में इंक्लूडेड है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है आपको अलग से उसका बाद में बताते हैं पे करना है कि नहीं। मेंटेनेंस जो हमें स्टार्टिंग में देना होता है टिल पोजीशन बिल्डर को, उसके बारे में पूछिए। और महाडा का जरूर पूछिए, क्योंकि महाडा यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट इनकॉर्पोरेशन है हाउसिंग सोसाइटीज का, तो उस बारे में जरूर डिस्कस करिए अपने बिल्डर से कि महाडा के फ्लैट्स रहने वाले हैं या लैंड पार्सल रहने वाला है जिसमें कि सरकार फ्यूचर में आके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकती है, जो कि बहुत सारे होते हैं। हमने जैसे पता किया था तो सीवेज प्लांट तक होता है, तो बस स्टॉप हो सकता है वहाँ पे, गार्डन हो सकता है या सीवेज प्लांट भी हो सकता है। तो आप वो दिक्कत में पड़ना नहीं चाहेंगे, आई होप। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, जो कि है बिल्डर्स रेपुटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर आपने एरिया, लोकेलिटी, पर्पस सब कुछ डिफाइन कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइंड आउट करना। भले ही आपको प्रोजेक्ट पसंद आ गया हो, आपको सैंपल फ्लैट बहुत अच्छा लगा हो, इट डजेंट मैटर। आपको बिल्डर की रेपुटेशन पता करनी पड़ेगी और वो खुद से पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेसिक चीज़ें लगती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप इंटरनेट पे सबसे पहले डालिए, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स चेक करिए। अगर उसके कुछ पास्ट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आप बेस्ट चीज़ होगी कि आप उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स में विजिट करिए जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और उनसे एक्सपीरियंस जानिए। वो जो एक्सपीरियंस देंगे ना, उससे ऑनेस्ट और जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिल सकता। हमने भी हमारे केस में एक बिल्डर के लिए किया था, हम गए थे और हमने वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनसे लिया था, तो उन्होंने हमें एकदम जो ग्राउंड रियलिटी थी, बनाने से लेके एंड पोजीशन देने तक, उसके बाद की जो मेंटेनेंस हैंडलिंग है, वो सब उसने हमें बहुत अच्छे से बताया था। उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा रहने वाला है, उसकी क्वालिटी कैसे रहने वाली है। और इन केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप वहाँ जाके विजिट करके लोगों से पूछे या करें, तो इन दैट केस आप रियल एस्टेट के जो लॉयर्स होते हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। लेकिन आप वो उस सिटी स्पेसिफिक वालों से ही करिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया रहता है। और अब आते हैं हम हमारे 6th पॉइंट पे, जो कि मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कुछ करो या ना करो, ये पॉइंट ज़रूर मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं, ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हैं, DMs आए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है, और फिर इस पॉइंट की वजह से उनके मन में डाउट आ गया। तो ये पॉइंट है महारेरा। हाँ, आपने बहुत बार सुना भी होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाइटली मत लीजिए। महारेरा बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सरकार के द्वारा हम लोगों के लिए भी एक फैसिलिटी है। तो प्लीज़ महारेरा पे ध्यान ज़रूर दीजिए। आपको करना क्या है, आपके पास जब भी आप बिल्डर के पास जाते हो तो आपको आपके प्रोजेक्ट का महारेरा नंबर देता है, दैट्स इट। आपको केवल वही चाहिए। बाकी अपने इंटरनेट पे आइए, महाराष्ट्र में महारेरा के नाम से जाना जाता है, बाकी स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाएगा, बट रेरा इज़ द कीवर्ड,
ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, वो रेरा नंबर सिंपली उनकी वेबसाइट पे डालना है और वो डालते से आपको उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आ जाती है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के यहाँ। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन थॉरली गो थ्रू करनी है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में होता है, कोई टेक्निकल या वैसा नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल्ड में समझाऊं कि उसको कैसे चेक करना है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका भी एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा कि आसानी हो जाएगी आपको कि क्या क्या चेक करना है। बट ऊपर से मैं आपको बताता हूँ कि एक दो चीजें हैं वो जरूर देखनी है, जरूर, जो कि है नंबर 1 लिटिगेशन। उसमें एक कॉलम होता है, आपको वो चेक करना है कि उस प्रोजेक्ट पे कोई लिटिगेशन तो नहीं है। लिटिगेशन मतलब कोई लीगल लफड़ा तो नहीं है वहां पे, देसी भाषा में अगर बोला जाए तो। बहुत सारी डिटेल्स आती हैं उसमें, तो ज़रूर जाके ये पॉइंट आप नोट डाउन करिए और इसको अपने टाइम पे ज़रूर चेक करिएगा। मैंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि लोगों ने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया और उनको उस प्रोजेक्ट पे लिटिगेशंस हैं और मल्टीपल लिटिगेशंस हैं और लोगों को हवा तक नहीं है। तो आपके साथ ये ना हो तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। और अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा सा साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है, जो कि है हमारा बिहेवियर, बायस बिहेवियर खरीदते टाइम। ये बेसिकली कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता। हम भी जब विजिट कर रहे थे, हम चैनल पार्टनर से मिले थे, हमें भी किसी ने नहीं बताया था, बट हमें खुद समझ में बाद में आया कि ये हमें अपने से ही समझना है। ये चैनल पार्टनर्स के सामने भी हमें ध्यान रखना है, या ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना है। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मोटा मोटा आपको क्या करना है, आपको फ्लैट बहुत अच्छा लगा है, आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग गया, आपको सैम्पल फ्लैट देख के एकदम दिल खुश हो गया, लेकिन आपको अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी थोड़ी कंट्रोल करके रखनी है, थोड़ी दबा के रखनी है। घर आके जितना खुश होना है हो जाओ, लेकिन वहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे, साइट पे हो, या फिर आप चैनल पार्टनर या ब्रोकर के सामने हो, तो आपको अपना ये एक्साइटमेंट, ये आंखों में जो चमक है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, वरना आपके नेगोशिएशन में ये चीज़ थोड़ी भारी पड़ सकती है। एक्साइटमेंट ज़्यादा मत दिखाइए। मैं अपने, हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो चुका है। एक प्रोजेक्ट हमको पसंद आया था, मैं बताता हूँ, और वो प्रोजेक्ट हमको अच्छा लगा था। हमारा स्टार्टिंग फेज था हंटिंग का, और हमें मतलब हम कुछ फ्लैट्स देखे थे, और होता ही है, आप कुछ फ्लैट्स देखते हो आपको समझ में नहीं आता, और एकदम से फिर आपको एक फ्लैट अच्छा सा मिलता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो ज़्यादा कि यार फाइनली मिल गया। तो वो फिर क्या होता है ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख जाता है, आप एक्सप्रेस कर देते हो एक्साइटमेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, या फिर अपने चैनल पार्टनर के थ्रू जा रहे हो, या ब्रोकर या उसके किसी के भी सामने। फिर उनको उससे एक पता चल जाता है कि ये बंदे इंटरेस्टेड है और ये लेंगे। और यहाँ तो पुणे में आपको पता ही है कि फ्लैट लोग ऐसे सब्जी की तरह खरीदते हैं। तो वो फिर क्या होता है ना, फिर वो थोड़े से आपके रिजिड हो जाते हैं नेगोशिएशन के टाइम पे। तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमने एक प्रोजेक्ट पे, हमने ऐसे ही थोड़े से हम खुश हो गए थे कि वाह बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट है वो, उनके सामने हम थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिए थे। फिर हम अपने घर चले गए थे, हमको वापस कुछ काम के लिए घर जाना था, आई गेस दिवाली के लिए कुछ था। तो हमने बोला था हम आके नेक्स्ट मंथ बुक करेंगे। उन्होंने बोला था ठीक है, और प्राइसेस हमने उनसे तब बात कर ली थी कि यही है ना जो हमने डिस्कस करें, बढ़ेंगे तो नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं सर, अभी दिवाली तक नहीं है, दिवाली पे ऑफर रहता है, उसके बाद बढ़ेंगे, बट वील लेट यू नो। अगर बढ़ेगा तो हम आपसे पहले पूछ लेंगे, आपको बता देंगे। इनकेस आपको इसी प्राइस को ब्लॉक करना होगा तो आप कर देना, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, हम जब घर गए, हमने उनसे किसी चीज के लिए दोबारा फोन किया कि हमको आप इसका, ये बिल्डिंग का भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। 3 BHK था और 2.5 था शायद, तो हमने 2.5 का भी मांगा था। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देते हैं, और उन्होंने हमसे फिर एक प्राइस लिस्ट वापस से शेयर करी जो कि थी रिवाइज्ड। हमने उनको बोला कि यार ये तो आपने जो हमसे प्राइस बोले थे ये तो वो नहीं है, इसमें तो आपने बढ़ा दिए 2-4 लाख रुपए। और तो बोले सर हमने आपको बोला था प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्राइस रिवाइज हो गए। तो मैंने बोला था हमारी बात हुई थी, आपने बोला था कि प्राइस रिवाइज से पहले आप मुझे एक बार बताएंगे इनकेस कि बढ़ रहा है। हम, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आपको कंफर्मेशन देके गया था कि मुझे अच्छा लगा है, मैं वापस आके बुक करूंगा। तो बोले नहीं सर आपको ऐसा तो नहीं बोला होगा, मतलब वो मुकर गए। जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपनी बात से मुकर गए कि हमने आपको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया। तो अल्टीमेटली वो प्राइस बढ़ गया, एंड टू एड ऑन इट वो फिर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे थे अब ज़्यादा। पहले उन्होंने, जब हम फर्स्ट विजिट थी, मुझे अच्छे से याद है, तब चैनल पार्टनर ने भी हमें ये बोला था, और उसने भी, ये जो बिल्डर था उसने भी हमें बोला था कि हाँ हम नेगोशिएट कर लेंगे, नेगोशिएट होता है थोड़ा बहुत। बट अब क्या हो रहा था, दे रिफ्यूज टू नेगोशिएट। उन्होंने बोला नहीं सर यही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50,000 का कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। वो भी मुझे मतलब एहसान सा बताने लगे कि हमें फ़ोन करना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, ये वो। तो मुझे खैर वो चीज़ पसंद नहीं है, फिर अल्टीमेटली हमने वो कैंसिल कर दिया, हमने वहाँ पर नहीं लिया। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हमने कैंसिल किया ना, और जब मैंने उसको बता दिया कि नहीं वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद दिस, तब उसके फ़ोन वापस आने लगे कि सर क्या दिक्कत है, क्या हो गया, क्या इश्यूज़ है वो। लेकिन तब मेरा ऐसा है कि भाई एक बार जो कर दिया, फिर मैं कैंसिल करके आगे मूव ऑन कर गया। एंड इवेंचुअली हमको बहुत एक अच्छी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मिल गई। इनकेस अगर आपको उसका सैम्पल टूर देखना है कि हमें कौन सा मिला है, ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक देता हूँ, आप ज़रूर जाके देखिए।
बहुत ही सही फ्लैट है और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है। ये 7 पॉइंट आप प्लीज़ ध्यान रखिए, एक डायरी लीजिए, नोट डाउन करिए और उस पर अपना सारा जो भी प्रोसेस है उसको ट्रैक करते रहिए। आपके लिए आसानी होगी एक अच्छी डील फाइनलाइज करने में। और मेरी तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्लैट हंटिंग। और इन केस अगर आप लोग को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, डीएम पे भी पूछ सकते हो। ऑलरेडी मेरे को काफ़ी लोग डीएम कर रहे हैं, मैं उन लोग की हेल्प कर रहा हूँ। और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ये सोचे ना कि पैसा ले रहा है, ये सब कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडवाइस दे रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ अपनी नॉलेज से। और जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ जो मुझे भी किसी ने दी थी, कि ये जो घर खरीदने का प्रोसेस होता है ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग होता है, टायरिंग होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होता है कई बार, बट उसको आप एंजॉय करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और अल्टीमेट जो रिजल्ट है आपका वो बहुत अच्छा होगा। हमने भी वो एडवाइस फॉलो करी थी, अब मैं आपको देता हूँ, तो प्लीज़ आप भी ये फॉलो करिए। तो चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन अगर आपके पास कोई भी सुझाव है, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको भी मेंशन करिए, मैं फ्यूचर व्लॉग्स में वो भी कवर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।